में सिर्फ 3 दिन ही ऑफिस जाना पड़ेगा। क्या उत्तर प्रदेश में काम करने का तरीका पूरी तरह बदलने वाला है? एक ऐसा फैसला जो लाखों कर्मचारियों की जिंदगी बदल सकता है। एक ऐसा प्लान जो ट्रैफिक, पेट्रोल और प्रदूषण तीनों पर एक साथ वार करेगा। और सबसे बड़ी बात, इसकी शुरुआत हो चुकी है, चुपचाप, बिना ज्यादा शोर के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ साक्षी सिंह। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जो आने वाले समय में लाखों कर्मचारियों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नई कार्य व्यवस्था लागू होने की तैयारी है, जिसके तहत कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन घर से काम करना होगा, यानी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जा सकती है। इस फैसले के पीछे सिर्फ सुविधा ही नहीं, बल्कि एक बड़ी सोच काम कर रही है। ट्रैफिक कम करना, ईंधन बचाना और प्रदूषण पर नियंत्रण पाना। आज के समय में शहरों में बढ़ती भीड़ और जाम एक बड़ी समस्या बन चुकी है। लोग रोज घंटों सड़क पर बिताते हैं, जिससे समय और ऊर्जा दोनों की बर्बादी होती है। ऐसे में अगर हफ्ते में 2 दिन लोग घर से काम करेंगे तो सड़कों पर वाहनों की संख्या अपने आप ही कम हो जाएगी। सरकार की योजना है कि सबसे पहले बड़ी कंपनियों, आईटी सेक्टर, कोऑपरेटिव ऑफिस, इंडस्ट्रियल यूनिट्स और स्टार्टअप में इस व्यवस्था को लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाए। इन जगहों पर कर्मचारियों की संख्या ज्यादा होती है और काम का बड़ा हिस्सा डिजिटल माध्यम से किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ वर्क फ्रॉम होम लागू करना आसान भी होगा और प्रभावी भी। इस कदम से कई फायदे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला फायदा होगा ट्रैफिक में कमी। जब कम लोग रोज ऑफिस से जाने के लिए निकलेंगे तो सड़कों पर भीड़ घटेगी और जाम की समस्या कम होगी। दूसरा बड़ा फायदा होगा ईंधन की बचत। पेट्रोल और डीजल की खपत कम होगी, जिससे न केवल लोगों के पैसे बचेंगे बल्कि देश की ऊर्जा जरूरतों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण फायदा है प्रदूषण में कमी। कम वाहन चलेंगे तो हवा साफ होगी, जिससे लोगों की सेहत भी बेहतर रहेगी। इसके अलावा कर्मचारियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। रोजाना लंबी दूरी तय करने का तनाव कम होगा, समय की बचत होगी और वे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकेंगे। इससे काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बेहतर होगा, जो आज के समय में बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पहल के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जिन शहरों में मेट्रो की सुविधा है, वहां लोगों को निजी गाड़ियों के बजाय मेट्रो का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा रोडवेज बसों, कार पूलिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही गई है। अगर लोग एक ही वाहन में मिलकर सफर करेंगे तो इससे भी ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी। सरकार सिर्फ निजी कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहती है, बल्कि सरकारी दफ्तरों में भी बदलाव लाने की तैयारी है। निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी विभागों की लगभग 50% आंतरिक बैठक ऑनलाइन की जाए। इसके अलावा सेमिनार, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप को भी ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल मोड पर आयोजित किया जाए। स्कूल और कॉलेज को भी डिजिटल बैठकों को अपनाने के लिए कहा गया है। इससे न सिर्फ समय बचेगा बल्कि संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होगा। एक और दिलचस्प पहल नो फ्यूल डे की है। मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है कि हफ्ते में एक दिन ऐसा रखा जाए जब लोग अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। खास तौर पर मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और सरकारी अधिकारियों से कहा गया है कि वे इस पहल में आगे आएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ताकि समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। कुल मिलाकर ये योजना सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक ऐसा मॉडल जो भविष्य के कामकाज को ज्यादा लचीला, डिजिटल और पर्यावरण के अनुकूल बना सकता है। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो उत्तर प्रदेश में काम करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है और ये दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है।